क्या आपको सीए 12th के बाद स्टार्ट करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद? क्या आपको ग्रेजुएशन के दौरान क्या आप सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं तो कब आपको अपना सीए स्टार्ट करना चाहिए? तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन माय डीएम सेक्शन एंड इन माय कमेंट सेक्शन। हम लोग उस पर आज बात करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा डाउट है जो स्टूडेंट्स को आता है। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीए, उन लोग को आता है ये डाउट। हाय, माय नेम इज सीए ईशा जायसवाल एंड आज हम लोग इस सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इन सारे टॉपिक्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी डीएम्स आते हैं एंड इन सारे डीएम्स कमेंट्स को मेरे को क्लियर करना है सबके लिए बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट है। पहले चलते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्या सीए 12th के बाद स्टार्ट करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने 12th के बाद ही अपनी सीए के ट्यूशंस ज्वाइन कर लिए थे, सीए के लिए रजिस्टर कर लिया था। अब पहला केस है कि किन लोगों को 12th के बाद सीए में एंटर करना चाहिए। जैसे मेरा सपना था कि मेरे को बहुत बचपन से मेरे को सपना था कि मुझे सीए बनना है। वैसे बाकियों को अगर अपना करियर ऑप्शन बहुत क्लियर है कि उन्हें नेक्स्ट प्रोफेशनल डिग्री सीए करनी है, दे आर वेरी क्लियर विद देयर मोटिव कि आगे चल के ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, कैसे करना है, क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर विद इट, देन आई वुड से कि आपको 12th के बाद ही सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं अपनी केस की बात करूँ तो मैंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो 12th के बिगनिंग में ही मैंने करा लिया था। आप 10th के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीए के लिए। तो जब मैं 12th में थी, बोर्ड्स के पहले मैंने सीए के लिए रजिस्टर कर लिया था। मैंने बुक्स भी इंस्टीट्यूट से मंगवा ली थी अपने घर पे, बट मैंने पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया था 12th के जस्ट जैसे मेरी बोर्ड्स ख़त्म हुई, आईएससी बोर्ड्स, वो मेरी बोर्ड्स 1 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। जस्ट आफ्टर बोर्ड्स मैंने एक्सप्लोर किया कि कौन कौन से जो सीए फाउंडेशन के जो ट्यूटर्स है कौन कौन से अच्छे हैं एंड उसके हिसाब से मैंने 1 अप्रैल से 1-2 दिन के बाद मैंने ट्यूशन सेंटर्स में अपने आप को रजिस्टर किया था, एनरोल करा लिया था एंड बाय 7th अप्रैल मैंने अपना ट्यूशन सीए फाउंडेशन का जो प्रेपरेशन है मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरा जून 2014 में मैंने सीए फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया था। तो मैं जैसे क्लियर थी अपने एम के साथ कि मुझे 12th के बाद इमीडिएट मुझे सीए करना है। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि आपको क्लियर है चीजें कि आपको तुरंत सीए 12th के बाद ही करना है या आप बहुत क्लियर अपने अप्रोच के साथ, आपको 12th के बाद इमीडिएटली सीए कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं उन लोगों के तरफ जो अभी भी कंफ्यूज्ड है अपने करियर ऑप्शंस के साथ। वो लोग अभी भी क्लियर नहीं हो पाए कि उनको कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी अपने करियर ऑप्शंस को लेके आपने फिक्स नहीं किया या आप श्योर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए एंड धीरे धीरे जब आप कॉलेज में हैं, जब आप जैसे कॉलेज कर रहे हैं, मे बी आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर फील्ड या कोर्स के तरफ लाइकिंग आ जाए, आपको उसके तरफ इंटरेस्ट जाग जाए, या मे बी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ नए ऑप्शंस आपके जैसे फ्रेंड्स आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस आपको बेटर दिख रहे हैं। तो मे बी आप जब नए लोगों से मिलते हैं कॉलेज में, नए फ्रेंड्स लोग से मिलते हैं तो आपको कुछ और नया करियर प्रोस्पेक्ट्स अपने लिए देखते हैं एंड आप उसके तरफ लाइकिंग बढ़ता है। तो मैं आपको बोलूंगी वंस यू आर श्योर कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है, आपको किसके लिए लाइकिंग है, आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करिए, आराम से कॉलेज जाइए, कॉलेज पढ़िए। बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम करिए, बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए करिए एंड अगर आपको एक बार कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आपको लाइकिंग आए कोई सब्जेक्ट के तरफ या कोई फील्ड को बेटर लग रहा है, या मे बी जब आप न्यू फ्रेंड्स लोग के साथ मिल रहे हैं तो आप उन लोग से जब कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको पता चला अच्छा ये भी है वो भी है एंड आपको अगर किसी सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग आए देन यू शुड अपीयर फॉर इट। अगर आपको सीए के लिए एक आपको इंटरेस्ट जाग रहा है या आप सीए के लिए हैं कि
मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए कि क्या मुझे सीए करना चाहिए, देन आई वुड से कि आप ग्रेजुएशन करते करते या ग्रेजुएशन के बाद ही आप सीए के प्रिपरेशन को ऑप्ट करिए। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका जिस सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग होता है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, वो उसी सब्जेक्ट में अपना करियर रूट भी बनाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे हैं कि मे बी आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है बट ड्यू टू सम प्रेशर आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका जो कंजंक्शन है विद आप जो करियर में जा रहे हैं एंड योर लाइकिंग अगर वो मैच नहीं करता है तो आप बहुत अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। बट ऑन द अदर साइड अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग है तो आप काफी सेटिस्फाइड फील करेंगे। यू विल बी एंजॉयिंग ड्यूरिंग द जर्नी एंड व्हाइल वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो मैं वही आपको बोलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी या कोरिस्पोंडेंस या रेगुलर कॉलेज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग को है क्या मुझे ग्रेजुएशन के बाद से ये स्टार्ट करना चाहिए या पहले या जस्ट 12 के बाद। तो जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी या फिर नॉन रेगुलर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम रहता है बिकॉज आपको रोज कॉलेज नहीं जाना होता है। तो आप लोग को तो 12th के बाद ही सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सीए बहुत वाइड सब्जेक्ट है, वो ना कि मेजर आपको जो कोर फाइनेंस फील्ड है उनको कवर करता है बल्कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है उसको भी कवर करता है। तो मेरे लिए क्या होता था कि जैसे जब मैं सीए के लिए प्रेप कर रही थी तो उसके साथ मेरी रेगुलर कॉलेज भी चलती थी। तो जब बीकॉम का मेरा एग्जाम्स होता था, सेमेस्टर्स होता था या मैं जब यूनिवर्सिटी की एग्जाम में जाती थी तो मैं बीकॉम के लिए उतना पढ़ती नहीं थी क्योंकि अगर मैंने सीए का जो सब्जेक्ट्स है वो सब मैंने कवर कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरा बीकॉम का भी जो कंटेंट है, मेरा जो सब्जेक्ट्स है वो कवर अप हो जाता था बिकॉज जो सीए के सब्जेक्ट्स है दैट इज वेरी वास्ट, वेयर एज जो बीकॉम का सब्जेक्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ द थिंग विच आर ऑलरेडी टॉट इन सीए। तो मैं अपने सिर्फ सीए के लिए पढ़ती थी एंड बीकॉम का जिस दिन एग्जाम होता था, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होता था, प्रेफरेबली ज्यादा मैं कंफर्टेबल होती थी फ्रॉम रिवाइजिंग फ्रॉम माई सीए बुक्स रादर फ्रॉम माई बीकॉम बुक्स। तो मैं बस थोड़ा बहुत रिवाइज करके चली जाती थी एंड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन मिल जाता था। तो जो लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से दे रहे हैं वो लोग को लगेगा कि पढ़ाई कैसे होगा, तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप सीए की प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट करिए तो ऑटोमेटिकली आपका बीकॉम का भी पढ़ाई हो जाएगा। दिस अप्लाइज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सीए आफ्टर 12th। तो आपको भी बीकॉम के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है बिकॉज आप जैसे जैसे सीए के लिए प्रिपेयर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बीकॉम का भी सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। एंड अगर आप सीए के लिए रिविजन कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बीकॉम के लिए भी सब्जेक्ट्स का रिविजन हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्स में आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे विद द बीकॉम क्वेश्चंस। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि क्या रेगुलर कॉलेज के साथ आर्टिकलशिप पॉसिबल है या नहीं। तो देखो रूल के हिसाब से तो आर्टिकलशिप इज नॉट पॉसिबल विथ रेगुलर कॉलेज। दो तरीका का आप चीज कर सकते हैं, ईदर स्टार्ट योर आर्टिकलशिप आफ्टर कंप्लीटिंग अ ग्रेजुएशन या फिर आप मॉर्निंग कॉलेज ज्वाइन करिए जो आर्टिकलशिप का ऑफिस आवर्स के पहले कंप्लीट हो जाएगा। सो इन माय केस मेरा जो कॉलेज था तो वो 6:45 से लेके 11:15 तक रहता था। तो मोस्टली जो लास्ट पीरियड होता था जो 10:30 से लेके 11:15 तक होता था वो मोस्टली पढ़ाई नहीं होता था या फिर उस समय लास्ट पीरियड था तो टीचर्स लोग नहीं आते थे या बहुत रेयर टीचर्स लोग आते थे। तो इसीलिए मैं 6:45 में पहुंच के अराउंड 10:30 बजे तक मैं कॉलेज से निकल जाती थी ईदर टू डू माई ट्यूशन या फिर फॉर माई आर्टिकलशिप। मैंने ट्यूशन आर्टिकलशिप उसी वे में सेट किया था कि मेरी कॉलेज भी अटेंडेंस हो जाए और मेरा आर्टिकलशिप और ट्यूशन भी हो जाए। तो दो ऑप्शन है, ईदर आप ग्रेजुएशन के बाद अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करिए या फिर आप मॉर्निंग कॉलेज लीजिए कि आपका मॉर्निंग कॉलेज खत्म होने के बाद आप आराम से आर्टिकलशिप कर सकते हैं। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जो बार बार में से पूछते हैं वो आपको क्लियर हो रहा है इस वीडियो को देख के। अब मैं वापस आती हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए फॉर द पीपल जो लोग रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं एंड जो ये प्लान कर रहे हैं कि 12th के बाद तो मैं सीए के लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा बट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन मैं सीए के लिए प्रिपेयर करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट हम लोग इस अप्रोच पे बात करने वाले हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है
कि आपको डायरेक्ट एंट्री रूट से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो एग्जाम्स होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल रूट वो थोड़ा टफ होता है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से अपना जो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज है वो एकदम नॉर्मल कॉलेज डेज, कॉलेज लाइफ जैसा रहना चाहिए। आराम से कॉलेज अटेंड करना चाहिए, चिल मारना चाहिए, कैंटीन में फ्रेंड्स बनाना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए। एंड इन द सेकेंड ईयर या फिर अपने थर्ड ईयर में अपने सीए फाउंडेशन की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट इन कॉलेज बिफोर थर्ड ईयर आप अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाएं। एंड आप जैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं थर्ड ईयर में, आपका सीए फाउंडेशन क्लियर ही रहे एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही आप अपने इंटर की प्रेपरेशन में लग जाएं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। व्हाट आई थिंक दैट डायरेक्ट एंट्री रूट थोड़ा टफ होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपके लिए ये अप्रोच बेस्ट रहेगा, जिसमें आप इजीली सीए फाउंडेशन के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे और डायरेक्ट एंट्री रूट को भी अवॉइड कर देंगे। तो ये एक मिथ है, बहुत जन ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मेरे लिए सिर्फ डायरेक्ट एंट्री रूट ही एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए, आपके पास दोनों रूट्स ओपन होते हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट भी और नॉर्मली जो सीए फाउंडेशन एग्जाम देके रूट होता है वो भी रूट आपके लिए ओपन रहता है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और आप ग्रेजुएशन के बाद अपना सीए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री रूट अवॉइड करना चाहिए। आप नॉर्मल रूट से ही जाना चाहिए। आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद ही आपको अपना सीए इंटर का एग्जाम देना चाहिए, डायरेक्ट एंट्री से नहीं जाना चाहिए। बाकी वो आपका ओपिनियन होता है कि आपको डायरेक्ट एंट्री से जाना है या फिर नॉर्मल सीए फाउंडेशन वाले रूट से जाना होता है। अब मैं आपको अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बताती हूँ। तो मेरा सीए फाउंडेशन था वो मैंने जून 2014 में दिया था एंड अगस्त 2014 में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। मेरा सीए फाउंडेशन मेरे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही क्लियर था, तो मेरा सिर्फ सीए इंटर का प्रेपरेशन बचा हुआ था ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर कॉलेज भी जाते हैं और अपना सीए का ट्यूशंस, आर्टिकलशिप भी मैनेज कर लेते हैं। तो वन ऑफ दी पर्सन अगर बोला जाए तो वो मैं हूँ। आई एम नॉट बोस्टिंग। तो आई वॉज दी सीआर ऑफ माई कॉलेज एंड मैं ऑलमोस्ट रेगुलर कॉलेज जाती थी। तो मेरी मॉर्निंग कॉलेज 6:45 से लेके 11:15 तक रहती थी। यूजुअली जो लास्ट पीरियड था मेरा कॉलेज का 10:30 to 11:15 वो यूजुअली होता नहीं था, टीचर्स लोग नहीं आते थे या फिर कुछ उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्लास नहीं रहता था। तो इसीलिए यूजुअली मैं 6:45 कॉलेज पहुंच के 10:30 तक निकल जाती थी। अब 6:45 पे अगर मेरे को कॉलेज पहुंचना है तो मैं अपने घर से 6 बजे निकलती थी एंड बाई 6:45 मैं अपने कॉलेज पहुंच जाती थी। मैं यूजुअली ट्राई करती थी कि मैं रोज कॉलेज जाऊं, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में अटेंडेंस लेके वो था, मैंडेट था अटेंडेंस, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ अटेंडेंस परसेंटेज कंपलसरी था। एंड मैंने अपना जो सीए का ट्यूशंस था वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली लोकेशन के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से मैंने उसे सेटअप किया था। तो मैं 6:45 में जब कॉलेज पहुंचती थी अराउंड 5 पीरियड मैं करके 10:30 तक निकल जाती थी। अब जो मेरा नेक्स्ट ट्यूशन रहता था वो 11 o'clock से स्टार्ट होता था। तो सिंस मैंने अपना जो कॉलेज है वो श्री शिक्षा यतन कोलकाता से पूरा किया, तो मेरा जो ट्यूशंस रहता था वो मैं ज्यादा दूर नहीं रखती थी अपने कॉलेज से, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखती थी कि वॉकिंग डिस्टेंस रहे मेरे ट्यूशन और मेरे कॉलेज के बीच में। तो 11 o'clock से मेरा टैक्स का ट्यूशन होता था, वो मैंने विवेक सोनी सर से लिया था। तो 11 to 1 o'clock ट्यूशन चलता था एंड 2 बजे से मेरा अकाउंट्स का ट्यूशन होता था विच वॉज विद प्रवीण शर्मा सर। अब 1 से 2 के बीच में जो मेरे को टाइम मिलता था उसमें मेरे को ट्रैवल भी करना है, मैदान से मेरे को गिरीश पार्क आना है बिकॉज गिरीश पार्क में मेरा अकाउंट्स का ट्यूशन होता था एंड उसके बीच में मेरे को अपना लंच भी करना है। मैं यूजुअली लंच अपने घर पे खाती थी बिकॉज मेरा थोड़ा तबियत खराब हो जाता था अगर मैं बाहर का कुछ खाती थी, और मेरा घर गिरीश पार्क से बहुत क्लोज था। मेरे को अराउंड हाफ एन आवर लगता था, अराउंड मेरे को 1 से 1.5 तक मैं अपने गिरीश पार्क स्टेशन में पहुंचती थी एंड वहां से अराउंड 15-20 मिनट मैं घर जाके खाना खा के अराउंड में बाय 2 o'clock 2 से 5 o'clock मेरा अकाउंट्स का ट्यूशन चलता था एवरीडे। तो बाय 2 o'clock मैं ट्यूशन सेंटर पहुंचती थी एंड 2 से 5 मैं अपना अकाउंट्स का ट्यूशन करती थी। अब जो मेरा मिनिमम 2 तो ट्यूशन रहता था इन अ डे, कभी कभी वो 3 हो जाता था। तो जो मेरा थर्ड ट्यूशन था वो जब 5 बजता था तो मेरा थर्ड ट्यूशन यूजुअली 5:30 से स्टार्ट होता था। अब जो मेरा थर्ड ट्यूशन होता था वो मेरे अकाउंट्स के ट्यूशन से बहुत क्लोज में मैं रखती थी। इधर मैं कॉस्ट या FM पढ़ने चल जाती
करती थी या फिर लॉ, ईदर ऑफ ऑल्टरनेटिवली मैं वैसे सेट करती थी। अब जो 5 से 5:30 के बीच में मेरे को टाइम मिलता था उसमें मैं वॉक करके एक ट्यूशन से दूसरी ट्यूशन में आ जाती थी। एंड यूजुअली जो सारे ट्यूशन है वो गिरीश पार्क वाले एरिया में होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कोलकाता में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि जो सारा सीए का ट्यूशन है वो गिरीश पार्क एरिया में होता था। तो मैंने भी अपना सारा जो ट्यूशन है वो गिरीश पार्क में रखा था, क्योंकि मैं यूजुअली अपने घर के आसपास ही ट्यूशन सेंटर्स रखती थी। अगर मैं सुबह का ट्यूशन होता था वो मेरे कॉलेज के ज्यादा पास रहता था, क्योंकि कॉलेज और वो वाला ट्यूशन साथ में हो जाता था। और जब थोड़ा दिन ढलने वाला होता था दोपहर के बाद से, मैं सारा ट्यूशन अपने घर के पास रखती थी। तो वैसे सेट करती थी मैं ट्यूशन। अब 5 से 5:30 के बीच में मेरे को इधर स्नैक्स खाने का टाइम मिल जाता था एंड मैं वॉकिंग करके अपने दूसरे ट्यूशन में पहुंच जाती थी। तो ये ट्यूशन खत्म होते होते 7:30 या 8 o'clock होता था। मैं घर हार्डली 10 मिनट में पहुंच जाती थी। तो मैं 8:15 तक घर पहुंच जाती थी। अब 8:15 से लेके 10 o'clock मैं यूजुअली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, डिनर करती थी, थोड़ा टीवी वॉच मैं कर लेती थी। उसके बाद 10 से अराउंड 11:30 या 12 तक मैं यूजुअली सेल्फ स्टडी करती थी। मैं यूजुअली 11 या 12 के बाद मेरे को बचपन से आदत है कि मैं बाय 11 या 10:30 या बाय 12 में सो जाती हूँ। इसीलिए मेरे को आदत नहीं है रात को पढ़ाई करने का। तो जो 10 से लेके मैक्सिमम में 1.5-2 घंटा जब मैं पढ़ती थी उसमें मैं क्या क्या कवर करती थी। अब दिन भर में जो मैंने ट्यूशन्स अटेंड की है सीए की, उसका सारा जो होमवर्क मेरे को मिलता था मैं पहले उससे सॉल्व करती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जब सॉल्व होगा क्वेश्चंस तो आई डोंट वांट कि मैं पीछे रह जाऊं और बाद में मैं सॉल्व करूं, इसलिए मैं पहले सॉल्व करके आ जाती थी। सेकेंड, जो भी कॉलेज का अगर कुछ असाइनमेंट या कुछ काम रह गया तो मैं वो खत्म कर लेती थी। एंड थर्ड, जो भी मैंने पूरे दिन में मैंने पढ़ाई की है, दूसरे नए नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, नए नए सम्स किया है, मैं यूजुअली उसे रिवाइज कर लेती थी सो दैट कि जो पूरा दिन का सपोज मे बी मैं 2 या 3 टॉपिक पढ़ती थी तो उसे मैं समराइज कर लेती थी, कहीं लिख लेती थी एक जिस्ट में, सो दैट वो मेरे को याद रहे और जब मैं रिवीजन करूँ तो मेरे को क्रिस्टल क्लियर रहे कि अगर मेरे को कहीं पे डाउट है कि अगर वो ये मेरे को समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट डे जाके इमीडिएटली पूछ सकती हूँ, तो मेरा डाउट भी इमीडिएटली क्लियर हो जाता था। तो ऐसे मेरा टाइम चलता था। एंड अब जब नेक्स्ट डे होता था तो यूजुअली मेरे घर पे था कि थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैं अराउंड 4 बजे उठ जाती थी। मोस्टली मैं 4 से 5 पढ़ाई करती थी एंड 5 से 6 मैं कॉलेज के लिए रेडी होने में, नाश्ता करने में निकल जाता था। बुक्स, बैग्स, पूरा दिन का डे शेड्यूलिंग में निकल जाता था एंड 6 बजे मैं कॉलेज के लिए निकल जाती थी। तो ऐसे मेरा दिन पूरा स्टार्ट होता था एंड दिन खत्म होता था। तो ये मेरा दिन भर का शेड्यूलिंग था कि मैं कॉलेज और मैं सीए को कैसे एक साथ मैनेज करती थी। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब मेरा सीए इंटर का प्रिपरेशन चल रहा था एंड मेरे को सोचना था कि मैं अपना कॉलेज और मैं अपना ट्यूशन्स को कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने अपना एक शीट बनाया था कि दीज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कौन सा टाइमिंग में कॉलेज जाना है, कौन सा टाइमिंग में ट्यूशन जाना है एंड अगर बीच का जो टाइमिंग बच गया उसमें क्या मेरे को करना है। एंड अगर कोई ट्यूशन थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है एंड अगर मेरे को ज़्यादा क्लासेस करना है या मेरे को रिविजन क्लासेस करना है तो मेरा कॉलेज और मेरा ट्यूशन को हटा के जो टाइम बचता है उस हिसाब से मेरा शेड्यूलिंग बनता था, जिससे मेरे को दिन का दिन, वीक का वीक ट्रैक करने में बहुत आसानी रहता था। वरना इतना सारा ट्यूशन्स रहता है, कभी रिवीजन क्लास होगा, कभी ऐसा होगा कि रिकॉर्डेड या लाइव होगा, तो बहुत कंफ्यूजन रहता था। तो इसीलिए ये बनाने से मेरे को बहुत हेल्प होता था। अगर आप भी ऐसा कुछ अपने लिए करेंगे तो आपको भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको पूरा दिन का शेड्यूल आपके पास रहेगा एंड आपको सेल्फ स्टडी कब करना है वो आपको बहुत क्लियर रहेगा। तो आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन सारे जो क्लियर किए एंड मैंने अपने जर्नी के बारे में बताया वो उससे आप बहुत सारे इनपुट्स एंड आपको बहुत वो हेल्प करेगा। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो को कंक्लूड करना चाहती हूँ। विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दे आर अपीयरिंग, नो मैटर वो कॉलेज के एग्जाम्स हो या सीए के एग्जाम्स हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ देम। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, इसे सबके साथ शेयर करिए सो दैट ये मैसेज जिनको भी डाउट्स होता है कि कब क्या करना चाहिए, सीए 12th के बाद करना चाहिए या ग्रेजुएशन, आर्टिकलशिप क्या मैं आर्टिकलशिप कॉलेज के साथ कर सकती हूँ, ये सारे जो डाउट्स हैं वो अगर लोगों को क्लियर करना है तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू माय चैनल
for getting more such updates about career, finance and Excel. Thank you guys. Bye-bye.